नमस्कार, एस्ट्रो तक में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं प्रवीण मिश्र। दशहरे के पावन पर्व का क्या महत्व है, दशहरे के दिन आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। देखिए, दशहरे के पर्व को विजयादशमी भी कहा जाता है। भगवान राम ने अश्विन मास की प्रतिपदा तिथि से लेकर के नवमी तिथि तक माँ दुर्गा की विशेष आराधना की थी और दशमी तिथि के दिन लंका के राजा रावण का वध किया था। असत्य पर सत्य की विजय हुई थी। तभी से इस विजय के पर्व को बुराई पर अच्छाई की जीत के प्रतीक के रूप में मनाया जाता है और हर साल देश में प्रतीक रूप में रावण का पुतला दशहरे के पावन अवसर पर दहन किया जाता है। आपने देखा होगा कि दशहरे की शाम को रावण, कुंभकर्ण और मेघनाद के पुतले दहन किए जाते हैं। तो भगवान राम ने रावण का वध करके एक संदेश दिया था कि बुराई चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, वो एक दिन समाप्त होती है और अच्छाई की हमेशा जीत होती है। तो दशहरे का पर्व हमें ये प्रेरणा देता है कि हम हमेशा सत्य के मार्ग पर चलें और असत्य के मार्ग से दूर रहें। इस साल दशहरे का पावन पर्व 2 अक्टूबर को मनाया जाएगा और इस दिन शाम के समय प्रदोष काल में रावण दहन देश के अलग अलग इलाकों में किया जाएगा। आपके घर के आसपास भी रावण दहन अवश्य होगा, तो बच्चों को लेकर के जरूर जाइएगा और आप अवश्य दिखाएं कि किस तरीके से रावण दहन का कार्यक्रम वहाँ होता है। और पौराणिक कथा भी बच्चों को जरूर बताएं कि भगवान राम ने लंकापति रावण को क्यों मारा था और क्यों ये विजय का पर्व है, क्यों इसे विजयादशमी कहा जाता है, क्यों इसे विजय के पर्व के रूप में मनाया जाता है। ये बात हमें अपने घर परिवार में बच्चों को अवश्य बतानी चाहिए। तो नवरात्र के समाप्त होने के बाद, नवरात्र के 9 दिनों के बाद अगले दिन दशहरे के दिन विजय उत्सव मनाया जाता है, जिसे विजयादशमी का पावन पर्व भी कहा जाता है। तो दशहरा साहस का, शक्ति का और धर्म की जीत का संदेश देता है। आपने देखा होगा कि हमारे देश में अलग अलग इलाकों में रामलीलाओं का मंचन किया जाता है और रामलीला दशहरे के दिन जो है, हर रामलीला में रावण दहन अवश्य किया जाता है। दशहरे के दिन, उस दिन इस तरीके से रामलीला का मंचन होता है कि दशमी आते आते उस दिन रावण का दहन किया जाता है। और ये दिन इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि इस दिन, दशहरे के दिन, ऐसा माना जाता है कि 10 दिशाएं खुली होती हैं और अबूझ मुहूर्त होता है। तो अगर आपको कोई महत्वपूर्ण कार्य करना है तो आप दशहरे के दिन कर सकते हैं। पहले के ज़माने में जो व्यापारी होते थे, दशहरे के दिन अपने व्यापार के लिए निकलते थे। अगर कोई खास उन्हें बिजनेस के कार्य से जाना होता था तो दशहरे के दिन निकलते थे। तो ज्योतिषीय दृष्टि से भी दशहरे का बड़ा महत्व माना जाता है। इस दिन ग्रह नक्षत्रों की जो स्थिति है बहुत ही शुभ रहती है और ये हमारे जीवन में शुभता को बढ़ाती है, सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करती है। तो दशहरे के दिन आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये महत्वपूर्ण बात है, ये जरूर समझ लीजिए। देखिए, दशहरे के दिन ऐसा माना जाता है कि शमी का पौधा लगाना चाहिए। तो अगर आपके आसपास बाग बगीचा है, पार्क है, वहाँ शमी का पौधा लगा सकते हैं, या आप गमले में अपने घर में भी
जहाँ आप गमला रखते हैं वहाँ शमी का पौधा गमले में लगाकर रख सकते हैं। इसे दक्षिण दिशा में रखना बहुत ही शुभ माना जाता है और अगर आप दक्षिण दिशा में शमी का पौधा लगा करके रखते हैं तो नकारात्मक ऊर्जा आपके घर में प्रवेश नहीं करेगी, नेगेटिविटी आपके घर से दूर रहेगी, सुख समृद्धि आपके घर में बढ़ती चली जाएगी। तो आप दशहरे के दिन शमी का पौधा अवश्य लगाएं। और क्या करना चाहिए? ऐसी परंपरा है कि दशहरे के दिन झाड़ू खरीद करके और मंदिर में दान किया जाता है और ज़रूरतमंद लोगों को भी दान किया जाता है। तो दशहरे के दिन आप झाड़ू लेकर के आएँ और आपके घर के पास जो मंदिर हो वहाँ झाड़ू का दान करें। आप ज़रूरतमंद लोगों को भी दान कर सकते हैं। ऐसा माना जाता है कि दशहरे के दिन झाड़ू का दान करने से धन संबंधी परेशानी नहीं होती है, आर्थिक स्थिति धीरे धीरे मजबूत होने लगती है। झाड़ू का संबंध देवी लक्ष्मी से जोड़ करके देखा जाता है। तो इसलिए दशहरे के दिन आप झाड़ू का दान कर सकते हैं। और क्या करना चाहिए? जैसा कि हमने आपको बताया कि दशहरे के दिन ऐसा माना जाता है कि 10 दिशाएं खुली होती हैं। तो कुछ इलाकों में परंपरा है कि दशहरे के दिन चौमुखी दीपक जलाना चाहिए। ये अत्यंत शुभ माना जाता है। तो आप दशहरे के दिन चौमुखी दीपक जला सकते हैं और इस दीपक को जला करके अपने घर की दक्षिण दिशा में रखना चाहिए। इससे मानसिक शांति मिलती है, घर में पॉजिटिविटी बढ़ती है और परिवार वालों के जीवन में सुख समृद्धि निरंतर बढ़ती चली जाती है। तो ये कुछ कार्य हैं जो आपको दशहरे के दिन करना चाहिए। क्या नहीं करना चाहिए? दशहरे के दिन किसी से लड़ाई झगड़ा ना करें। दशहरे के दिन अपने घर में किसी भी तरह की कलह को बढ़ने ना दें। दशहरे के दिन झूठ का प्रयोग करके धन कमाने की कोशिश ना करें। दशहरे के दिन किसी भी तरह से अपने घर परिवार में फूट पड़े, घर परिवार में किसी का नुकसान हो, ऐसा कोई कार्य ना करें। तो हमें दशहरे के दिन शुभ काम करना है और किसी भी तरह के गलत कार्यों को ना तो करना है और ना उन्हें सपोर्ट करना है। देखिए, कुछ लोग कहते हैं जी हम गलत काम नहीं कर रहे हैं, लेकिन अगर कोई गलत काम कर रहा है और आप उसको सपोर्ट कर रहे हैं तो आप उसके भागीदार हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो गलत कार्य ना करना है, ना गलत होते हुए देखना है और ना ही गलत कार्यों को किसी भी तरीके से डायरेक्टली इनडायरेक्टली प्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष रूप से सपोर्ट करना है। तो ये कोई भी काम दशहरे के दिन ना करें। दशहरे के दिन आप भगवान राम का पूजन अवश्य करें। भगवान राम से निवेदन करें कि आपके जीवन में सुख समृद्धि बढ़े, साहस बढ़े, आपका पराक्रम बढ़े और उन्नति होती चली जाए। तो आप सबको दशहरे के पावन पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान राम की कृपा आपको प्राप्त हो। मर्यादा पुरुषोत्तम राम आपके जीवन में खुशहाली को और बढ़ाएं, ऐसी हम प्रार्थना करते हैं। तो देखते रहिए एस्ट्रो तक। बहुत जल्दी फिर आपसे मुलाकात होगी। नमस्कार। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।